से बाय 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 मामा। पूरे मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है और कांग्रेस के बहुमत के साथ में सरकार बनेगी। और इतने सालों से ये बीजेपी ने ये सब उद्देश्य क्यों नहीं उठाया? आज वोट आने का नजदीक आया तब 5 महीने पहले ये सब योजनाएं निकाली गई। लॉलीपॉप दिया जा रहा है 1000 बहनों को, है ना। इसके पहले बीजेपी कहाँ पर थी, ये बताइए आप। मध्य प्रदेश में लगभग 130 से 40 सीटें कांग्रेस की आ रही है और सारी जनता ने, माताएं बहनें ने मन बना ली है कि इस बार मामा जी को विदा करना है। इस बार तो कमलनाथ जी की सरकार आएगी। हाँ, राहुल गांधी जी आएंगे इस बार। जनता परिवर्तन चाह रही है, त्रस्त हो गई है जनता महंगाई से, बहुत सारी चीजों से। युवा बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। मध्य प्रदेश के सियासत में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की घोषणा हो गई है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में वोटिंग होने वाला है और हमारी चुनावी यात्रा लगातार मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर में पहुंच रही है। तो आज हम पहुंच चुके हैं मध्य प्रदेश के मंडला जिले में, जहां पर तमाम महिलाएं हैं। अब इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। जनता के मन में क्या है, हम जनता से बात करेंगे। क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश में? मध्य प्रदेश में लगभग 130 से 40 सीटें कांग्रेस की आ रही है और सारी जनता ने, माताएं बहनें ने मन बना ली है कि इस बार मामा जी को विदा करना है। लेकिन मामा जी तो कह रहे हैं हमारी बहनें हमारे साथ हैं, भांजी हमारे साथ हैं। कौन बहन भांजियां साथ में? बहन कितनी दुखी है, भांजियां कितनी दुखी हैं। कहीं ना कहीं हर प्रकार से बहनों का, भांजियों का शोषण कर रहे हैं। ये मामा भांजियों का और बहनों का कहीं से भी हितैषी नहीं है। वो कुल मिलाकर के 1000 रुपए दे करके और अपना वोट बैंक तैयार कर रहे हैं। और इतनी यदि फिक्र थी तो मामा ने 18 साल यहाँ पे शासन किया, तो तब उनको भाइयों, बहनों की और भांजियों की याद क्यों नहीं आई? अचानक से चुनाव के 6 महीने पहले ही कैसे उनको भांजी और बहनें याद आई? 1000 रुपए दे रहे हैं आपको, तो भाजपा के साथ जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं जाएंगे। यदि भाजपा के साथ गए तो बहुत बड़ा नुकसान होगा हमारा, बच्चों का और सभी लोगों का नुकसान होगा। क्योंकि भाजपा ऐसी सरकार है, किसी की सगी नहीं हो पाई, तो अब क्या सगी होगी? वो सिर्फ ये वोट बैंक की राजनीति है। 1000 रुपए एक लॉलीपॉप है और सभी माता बहनें ने मन बना लिया कि 1000 रुपए के चक्कर में, आप मार्केट बाजार जाकर के देखिए 1000 रुपए में क्या आ रहा है आज के समय में, क्या आ रहा है? तो मामा जी आने वाले हैं या जाने वाले हैं? मामा जी पूरी तरह से जाने वाले, जाने वाले बिल्कुल। विदाई मामा जी से अभी से बाय 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 मामा जी। हाँ, मामा जी आने वाले हैं। बाय बाय मामा जी, बाय 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 बाय। क्या लग रहा है इस बार क्या हवा दिख रहा है? महिला कहाँ जा रही हैं? बिल्कुल परिवर्तन होगा और सरकार कांग्रेस की बनेगी। क्योंकि मामा जी को बहुत देख लिया, 18 साल में मामा जी ने कुछ नहीं दिया। मामा जी ने मध्य प्रदेश को बर्बाद किया है। मामा जी ने, मामा जी कह रहे हैं कि 18 साल से हम डबल विकास कर रहे हैं बहनों के लिए, जनता के लिए। कितना खुश है मामा जी काम? नहीं, गैसों की जो घोषणाएं चल रही ना, झूठी घोषणाएं। किसी को आज तक 450 रुपए में गैस नहीं मिली है। गैस वाले डीलर से आप बात करो तो वो कहते हैं 450 अगर वो दे रहा है तो जाइए आप भोपाल में जाके उनसे लीजिए। कहीं नहीं मिल रही, सारी झूठी घोषणाएं हैं। समझ क्या लग रहा है बदलाव होगा? बिल्कुल 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 कमलनाथ जी आएंगे और ऊपर केंद्र में राहुल गांधी जी आएंगे। आखिर कांग्रेस पे भरोसा क्यों है? भाजपा पे भरोसा कीजिए ना आप। नहीं, महिला है आप। 18 साल भरोसा करके देख लिए, 18 साल बहुत भरोसा कर लिए, अब नहीं कर पाएंगे। 70 साल कांग्रेस की सरकार चली है। कभी इतनी महंगाई, कभी इतनी बेरोजगारी, इतने जो भ्रष्टाचार, इतना जो बलात्कार हो रहे हैं, जो लड़कियों पे केस बन रहा है, वो भाजपा के सरकार और भाजपा के नेता ही खुद गुंडे हैं। खुद गुंडे हैं, लोगों के साथ गुंडागर्दी करते हैं। इतने सालों से ये बीजेपी ने ये सब उद्देश्य क्यों नहीं उठाया? आज वोट आने का नजदीक आया तब 5 महीने पहले ये सब योजनाएं निकाली गई। लॉलीपॉप दिया जा रहा है 1000 बहनों को, है ना। इसके पहले बीजेपी कहाँ पर थी, ये बताइए आप। वो तो कह रहे हैं कि 18 घंटे काम कर रही है बीजेपी। नहीं तो काम कर रही है, मैं लालच की बात कर रही हूँ। लालच जो आपने 5 महीने पहले स्टार्ट करे, इसको शुरुआत से करना था ना। तो इसमें तो जनता अधमरा हो चुकी है। जनता कहाँ पर जाएगी? मामा जी तो कह रहे हैं कि बहनों के लिए हम काम कर रहे हैं। तो 5 महीने पहले ये डोज मिला है ना। इसके पहले नहीं मिला। 5 महीने पहले की ये राजनीति पहले से चलना था। तो क्या लग रहा है इस बार किसकी सरकार? इस बार तो कमलनाथ जी की सरकार आएगी। हाँ, राहुल गांधी जी आएंगे इस बार। भाजपा कह रही है कांग्रेस मुक्त बनने जा रहा प्रदेश। अच्छा, कहीं से बीजेपी मुक्त मध्य प्रदेश, बीजेपी मुक्त बनेगा, भाजपा मुक्त बनेगा। जय जय कमल।
कमलनाथ। नहीं, एक भाजपा नारा देती है कि कांग्रेस मुक्त भारत बन जाएगा, लग रहा होगा ऐसा? नहीं, बिल्कुल कहीं से नहीं लग रहा है। जनता आक्रोश रहना चाहिए, कभी विपक्ष कभी भी मजबूत रहना चाहिए जनता के लिए, चाहे सरकार कोई सी भी आए। इसलिए भारत मुक्त, कांग्रेस मुक्त तो हो ही नहीं सकता। यार, मध्य प्रदेश में चुनाव होने वाला, क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? ये जो 18 साल हो गए हैं, आज तक किसानों के लिए जो कोई नीति नहीं बना पाया है ये, और इस देश के हर एक नागरिक को जो रोजगार की दरकार रखते हैं, हमारे युवा लोगों को, हमारे किसान लोगों को, इन्होंने कुछ भी बेहतर नहीं किया है। क्या किया इन्होंने? देश को अकर्मण्य बनाने की नीति अपना लिया है। खाते में पैसा डालो और वोट खरीदो, ये वोट खरीदने की नीति है। अगर जो पैसा डल रहा है आज खाते में, तो ये साफ साफ दिखा रहे हैं कि हम वोट खरीद रहे हैं आपकी। निर्वाचन आयोग को तो इस पे बैन लगाना चाहिए, ये जो खाते में पैसा डल रहा है। अगर किसी के खाते में पैसा ना डालते हुए सरकार जो हमारे हित की थी, तो हमारे किसानों के लिए समर्थन मूल्य बढ़ाना था। समर्थन मूल्य आज 3000 होना था। हमारे से लगा हुआ राज्य है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ में समर्थन मूल्य 3000 और 200 रुपया बोनस। ऐसा एक किसान के खाते में 1 क्विंटल पे लगभग 3200 रुपये मिल रहा है किसान को। तो हम किसानों का तो सबसे ज्यादा मरना है, किसानों के लिए कुछ भी नीति नहीं बनी अच्छी। तो क्या ऐसे इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन की लहर पूरे एमपी में है, पूरे मध्य प्रदेश में इस बार कांग्रेस की सरकार बन रही है, और कांग्रेस के बहुमत के साथ में सरकार बनेगी और सरकार व्यवस्थित चलेगी। और गद्दारों को यहाँ पर कोई गद्दारों की सुनवाई नहीं होगी। गद्दार जितने थे निकल गए हैं, अब पेवर यहाँ पर छन करके लोग आ चुके हैं। मामा जी तो कह रहे हैं कि अगर हम जाएंगे तो बहुत अफसोस होगा, क्या सोच रहे हैं? मामा जी को भेजना है या फिर रखना है? बिल्कुल बिल्कुल, इस बार मामा जी की पक्की विदाई है, क्योंकि माननीय कमलनाथ जी जैसे ही मध्य प्रदेश में आएंगे, पूरा मध्य प्रदेश खुशहाल होगा। जहां एक और युवा परेशान है, पूरे देश में सबसे महंगा पेट्रोल अगर कहीं बिकता है तो मध्य प्रदेश में बिकता है। अगर देश में सबसे ज्यादा अगर भ्रष्ट सरकार है तो मध्य प्रदेश की है। 50% कमीशन की सरकार है ये। हमारे पास भ्रष्टाचारियों का पूरा पुलिंदा है। 250 भ्रष्टाचार की पूरी लिस्ट हम घर घर तक पहुंचा रहे हैं, और निश्चित तौर पर इस चुनाव में जबरदस्त वापसी कर रही है कांग्रेस, और एक बार फिर से जबरदस्त बहुमत के साथ में कांग्रेस आने वाली है। इनका भ्रष्ट तंत्र इस बार फेल होने वाला है। लेकिन मामा जी तो कह रहे हैं कि हम बहुत विकास कर रहे हैं, डबल इंजन की सरकार है, 18 घंटे काम करते हैं। दुख इसी बात का तो है, दुख इसी बात का तो है। अगर मामा ने विकास किया होता ना, तो एन चुनाव के 2 महीने पहले लाडली बहना लाना नहीं पड़ता। 18 साल पहले वो विकास की योजनाएं दिखाते, 2 महीना पहले वो डर गए, और आज भी मामा का चेहरा निश्चित नहीं है। बीजेपी भी मान के चल रही है कि मामा की विदाई है, मामा की विदाई है। बीजेपी किसी तरह से अपने बड़े बड़े मंत्रियों को चुनाव में उतार करके कैसे भी करके मध्य प्रदेश को इसलिए बचाना चाहती है, क्योंकि 2024 में भी उसके सर पे खतरा मंडरा रहा है। देश के बीच में काफी बड़ा प्रदेश है, और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की सरकार गई तो निश्चित तौर पर देश में भी बदलाव होने वाला है। मध्य प्रदेश में तो इस बार जबरदस्त बहुमत से कांग्रेस आ रही है। क्या सोच रहे हैं सर, इस बार मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए? 100% बदलाव, 100%। भाजपा कह रही है 160 सीटें हम जीत रहे हैं। 200 पार होगी कांग्रेस पार्टी इस बार। ये हम नहीं बोल रहे हैं, हाँ, ये जनता बोल रही है। आप पूछिए जनता से, 200 पार। लेकिन भाजपा कह रही है कि हम तो जीत रहे हैं 200 में 170 सीटें जीत रहे वो हैं। तो उनकी तो आदत है ना झूठ बोलने की। कितने बार भाजपा सरकार का देखो कितना बड़ा डर कि उन्हें अपने केंद्रीय मंत्रियों को उतार दिए चुनाव में। उतारे या नहीं उतारे, ये तो आप लोगों को पता है। तो ये डर है, दहशत है कहीं ना कहीं। अभी मोदी जी आए थे भोपाल, कह रहे हवा बदल गई, भाजपा भाजपा। मोदी जी, एक बात बताइए, सीएम का चेहरा कौन है यहाँ? मोदी जी। तो प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा अब? शिवराज जी। अभी इनका सीएम का चेहरा नहीं है, इनके पास अभी 10 सीएम एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं, तो इन्हीं के अंदर फूट है। अभी कल ही सागर के सांसद महोदय उन्हीं के बगावत कर दिए। तो आप देख रहे हैं ना कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। जनता परिवर्तन चाह रही है, त्रस्त हो गई है जनता महंगाई से, बहुत सारी चीजों से। युवा बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं है। और किसी युवा को अगर नौकरी अगर लगाना है तो उसके बाप दादाओं की जमीन बेचना पड़ता है, 15 लाख 20 लाख रुपए देना पड़ता है। कितने सारे घोटाले हो रहे हैं। क्या लग रहा है सर, इस बार क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश में? कांग्रेस की सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत से बन रही है। 140 से 150 सीट लेके आ रही है, और पूरा बालाघाट जिला
कांग्रेस में हो रहा है। एक भी विधानसभा बीजेपी नहीं जीत रही है, क्योंकि एक ही मंत्री था पूरे जबलपुर संभाग में, वो कावरे इतना भ्रष्ट मंत्री था जिन्होंने एक पुल का निर्माण नहीं कर सके साल भर में, और लंबी लंबी बातें करते हैं। व्यापारी परेशान, व्यापारी लूट रहा है, किसान लूट रहा है, कहीं खाद नहीं मिल रही है, बीज नहीं मिल रहा है। ये सब सारी समस्याएं हैं, इससे लोग उब चुके हैं इस लेकिन सरकार। भाजपा तो कह रही है सर कि डबल विकास हो रहा है मध्य प्रदेश में। मामा जी 18 साल से विकास कर रहे हैं। कागजों में हो रहा है भैया विकास। अच्छा, ये कागजों में हो रहा है, कोई विकास दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आज यहाँ से आ रहे हैं तो हालत खराब है ये मंडला रोड की आपके। आज हम कितनी तकलीफ से आ रहे हैं, पुल क्रॉस करके जान हथेली में लेके बच्चे लोग पढ़ने जा रहे हैं इधर से उधर। ये कोई विकास है क्या? आप क्या सोच रही हैं इस बार किसकी सरकार? कांग्रेस सरकार है। क्या करिए? कांग्रेस सरकार है। अच्छा, कांग्रेस सरकार। लेकिन एक लग रहा बदलाव होगा मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल होएगा, बिल्कुल होएगा। हर परसेंट बदलाव होएगा। सिर्फ कांग्रेस सरकार के आने से बदलाव होएगा। बीजेपी ने क्या करी है, बस लॉलीपॉप देती है। 1000 ले लो, 450 की टंकी दे दो। एक तो और घोषणा करी थी बिजली बिल अगस्त महीने तक का बिजली बिल माफ। कहाँ माफ हुआ? कुछ माफ नहीं हुआ। वो तो कह रहे हैं कि बहुत विकास कर रहे हैं बहनों के लिए। कुछ बहनों को 1000 रुपए देंगे तो क्या बहनों का घर चल जाएगा? बहनों का घर नहीं चल रहा है 1000 से। ऐसे 1000 बहनों के बच्चे ऐसे ही खा के फेंक देते हैं। वो एक महीना में 1000 का इंतजार करके क्या बहनें पूरी जिंदगी जी लेंगी? लेकिन मोदी जी तो कहते हैं कि हमने बहुत काम कर दिया 9 साल में, कांग्रेस जो 70 साल में नहीं कर पाई। कुछ नहीं करे मोदी जी ने, क्या करे हैं? कुछ नहीं करे हैं। अच्छा, बिल्कुल जहाँ पैसा भरते हैं ना वहाँ काम होता है मोदी जी के राज में। जो पैसा नहीं दे पाते वो बेचारे एक किनारे बैठे रह जाते हैं। कुछ वो नहीं है। क्या कह रही है? इस बार बदलाव होगा कांग्रेस? जी होगा कांग्रेस का। भाजपा या कांग्रेस? तो क्या लग रहा है इस बार मध्य प्रदेश में क्या होने जा रहा है? बदलाव होने जा रहा है और कांग्रेस की सरकार स्पीड से आ रही है। भाजपा कह रही है कि हम आ रहे हैं और आप कह रही है कांग्रेस आ रही है। भाजपा जा रही है, मामा जी जा रहे हैं। मामा जी पहले ही से हरिद्वार में जाकर बैठ गए तपस्या करने, उन्हें पता है कि हम जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार है, डबल विकास कर रहे हैं मध्य प्रदेश में मामा जी। अरे 18 साल से मामा जी को देख रहे हैं, कुछ नहीं। 50% कमीशन की सरकार है, रोजगार नहीं है, हमारे युवा बेरोजगार हैं। मामा जी जा रहे हैं, कांग्रेस आ रही है।